ये हमारी सारी मांगे लिसा और जो है हमारी जागरूक विपक्ष के रूप में हर अधिकारी की सारे शहरी पे हम पैनी निगाहों से देखेंगे कि कौन किसान से आवाम के जनता के हक में कौन अधिकारी को सारे अधिकारी में यही शपथ लिए कि जनता की सेवा करेंगे सर्वोपरि, तो वो हम पैनी नजर से देखेंगे। तो हम इन बातों को लेकर जो है और पैनी उनका आकलन करेंगे सारे अधिकारी। ये हमारा जो हम कर रहे हैं और ये आपको हम ज्ञापन देते हैं। पानी का भराव काफी हुआ और केवल एक जगह नहीं, पहले तो अपने यहीं पे ज़्यादा भरता था। इस बार रेलवे रोड, किला रोड, ये अपना जो है कहते हैं अपने यहाँ। ताकि आज का जो हमारा विषय था कांग्रेस पार्टी द्वारा जो हमारे पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि से बहुत व्यापक नुकसान हुआ है, किसान की खड़ी फसल पे प्रकृति कहर बरसा है। रोहतक जिले के अंदर भी बहुत से गांवों में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि सरकार ने पिछले कई वर्षों से हर बार जब भी कभी कोई प्राकृतिक नुकसान का सामना किसानों को करना पड़ा है तो हमेशा किसान विरोधी अपनी नीयत का परिचय दिया है। कभी भी किसान को पूरा मुआवजा मिला नहीं और कई जिलों में किसानों को आंदोलन करने पड़े मुआवजा लेने के लिए। सिरसा का आंदोलन आपको याद होगा, जब टंकी पे किसान चढ़ गए। आपको याद होगा हिसार में अलग अलग तहसीलों में आंदोलन हुआ। ये हरियाणा के अलग अलग जिलों में किसान को अपनी जायज मांग के लिए इतनी परेशानी सरकार में सहनी पड़ रही है जिसका अंदाजा केवल एक किसान लगा सकता है, एक मजदूर लगा सकता है। मगर इस सरकार के मंत्रियों को, अफसरों को उसकी परेशानियों को अंदाजा नहीं हो रहा। ना तो मुआवजा पूरा मिलता, जो पंजीकृत नहीं करता उसको परेशानियां सहनी पोर्टल कभी डाउन हो जाता है, कभी बंद कर दिया जाता है, चंद घंटों के लिए मौका दिया जाता है, कहीं खराबा कम दिखाया जाता है, विशेष गिरदावरी के आदेश और आदेशों के हिसाब से कार्रवाई लेट करी जाती है। किसी घरों में बैठ के जो है फैसला कर लिया जाता है, हर खेत तक गिरदावर अधिकारी नहीं पहुंच रहे और जो मुआवजा राशि है वो बड़ी कम है। तो इन बातों को लेकर हमने मांग करी है कि कम से कम 40,000 मुआवजा बढ़ाया जाए, 40 से 50,000 किया जाए, मिनिमम 40,000। खराबा जो हुआ है उसका आकलन किसान के हक में किया जाए, विशेष गिरदावरी तरह तुरंत
इस पे आगे कार्रवाई की जाए पूरे प्रदेश में और रोहतक जिले में भी। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। जो पिछला 430 करोड़ का मुआवजा भी पेंडिंग है पिछले सीजन्स का, वो किसान दर दर ठोकरे खा रहा है। वो मुआवजा तुरंत राशि रिलीज की जाए। ये पिछले 2-3 वर्ष की ये पेंडिंग राशि है, वहाँ भी बहुत किसान परेशान है। वो मुआवजा राशि भी तुरंत रिलीज की जाए। इसके साथ साथ मुआवजे की हमने जो मांग रखी और ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में एक हमने जो बारिश से जो रोहतक शहर में दुर्दशा हुई, उसकी तरफ भी स्थानीय प्रशासन का, सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। क्योंकि ये रोहतक के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हमारी, तब ऐसी ही स्थिति बन गई थी कि 5 मिनट के अंदर ये समय तय कर दिया गया था कि कोई बारिश होती थी तो 5 मिनट में ड्रेनेज सीवरेज के माध्यम से पानी क्लियर हो जाता था और एक आधुनिक शहर का एक रूप रोहतक ने धारण किया था जब हमारी सरकार थी। अब इस सरकार में 10 साल की सरकार के बाद यही रोहतक, आज जब बारिश हुई आधे पौने घंटे, तो इस रोहतक में कितनी जगह पानी का जल भरा हुआ शहर के अंदर, कितनी मार्केट्स में दुकानों के आगे जल भरा हुआ, वो आप लोगों ने, पत्रकार साथियों ने भी उस बात को अच्छे से देखा। ऐसा लगता था कि फ्लड आ रहा हो। ये जो इन्हीं के सांसद, इन्हीं के पूर्व मंत्री पे आरोप लगाते थे कि 300 करोड़ रुपए अमृत योजना में घोटाले की भेंट चढ़ गया। रोहतक शहर में जो 300 करोड़ रुपए आए थे, ये आज उसी जो है वही नज़ारा आप लोगों ने देखा। ऐसा लगता है कि अगली बार बारिशों में अगर 2-3 बारिश आ जाएंगी तो रोहतक की ऐसी स्थिति होगी कि वो जो 300 करोड़ रुपए कहाँ लगे रोहतक में, वो कश्तियों पे गोताखोर भेजने पड़ेंगे। गोताखोर डुबकी लगा के ढूंढेंगे कि 300 करोड़ रुपए कहाँ गए। मगर वो नज़ारा आपने देखा है 10 साल की सरकार के बाद, कार्यशैली के बाद, ये रोहतक की दुर्दशा का नज़ारा के लिए कोई जिम्मेदार है तो ये सरकार जिम्मेदार है। लेकिन प्रशासन अपने स्तर पे जो कर सके, हमने प्रशासन को भी उसके बारे में भी हमने अपनी मांग रखी। अच्छा, आपने प्रशासन, ये तो मुख्य विषय वो था जो पूरे प्रदेश स्तर का विषय था। दूसरा, रोहतक शहर में भी बारिश से जो हुई उसके संबंधित हमारी ये दो विषय थे हमारे ज्ञापन में। पिछले साल का मुआवजा था, उसमें ऐसे किसान हैं जिनका खाता अलग है, उनका बैंक अलग है, फिर भी पैसे रिलीज कर दिए गए हैं। ऐसे भी हैं और बहुत से ऐसे भी किसान हैं जिनको मुआवजा ही नहीं मिला। उनकी हर चीज़ इन ऑर्डर है, लेकिन उधर ठोकरे खा रहे हैं। तो ये अपने ज़िले में ही दोनों उदाहरण आपको मैं दे दूंगा, कहते हैं जो है ऐसे किसानों के। तो ये स्थिति है। और आपने एक और चीज़ देखा, हमने बार बार एक और बात उठाई, जो ये बीमा योजना है। बीमा योजना की जो कंपनियां हैं, इन 10 वर्षों में जब से बीमा योजना लाई सरकार, उनका शेयर प्राइस 4 से 5 गुना बढ़ गया और उनका मुनाफा देश में सबसे ज़्यादा मुनाफे वाली कंपनियों में से है। तो ये क्या किसान, क्या बीमा वालों का सबसे ज़्यादा मुनाफा जो सरकार उनको दिलवा रही है, तो क्या इस बात पे नियंत्रण करने का सरकार को नहीं सोचना चाहिए? सरकार किसान को मुआवजा दिलवाने के हक में सरकार चले, सरकार की नियत उन कंपनियों को मुनाफा दिलाने की ना हो। ये हमारी मांग है। सर, एक दाने का जो नुकसान है उसका मुआवजा देंगे। ये तो कहने की सरकार में 2-5 रुपए ये बिना आधार के बात है। सबको पता है हमारे टाइम में कितना मुआवजा डिक्लेयर था। देश में सबसे ज्यादा मुआवजा प्रति एकड़, सबसे ज्यादा प्रति एकड़, सबसे ज्यादा एमएसपी में वृद्धि प्रति एकड़, गन्ने का भाव सबसे ज्यादा देश में अगर था तो हुड्डा सरकार में, हरियाणा में था। और अगर मुआवजा जो है प्रति एकड़ देश में उस समय बाकी प्रदेश में सबसे ज्यादा था। अब ये कहीं कोई किसी की कितनी हिस्सेदारी है, किस हिसाब से कितना को आया, उसके चेक ढूंढते हैं। मगर सबसे ज्यादा देश में अगर मुआवजा था बाकी प्रदेशों से तो हुड्डा सरकार में था। गन्ने का रेट देश में सबसे ज्यादा था, हुड्डा सरकार में था। एमएसपी की वृद्धि 10 वर्ष में हमारे गेहूं, धान, हर फसल में 200 से 300% करी गई, जो इनकी सरकार में 50% भी नहीं हुई।
ये 3 दिन छुट्टी करवाई थी जी। ए तो सुरेश जी रिश्वत मांगा है, मिठाई डब्बा मांगा है, अच्छे से मुंशी जी ये देखो जी करप्शन, ये भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार के उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के निशान लग लेना इनसे। एमपी साहब, और ये तो डेली है। एमपी साहब आपने ये कहा, आपने अरविंद शर्मा का भी नाम लिया कि वो सांसद है और उन्होंने 350 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने आपको चैलेंज कर दिया कि राज्यसभा से इस्तीफा देकर फिर चुनाव मैदान में। देखिए, मैं ये भाजपा के सभी राज्यसभा के जो सारे मंत्री थे उन सबको लोकसभा में भाजपा ने उतारा है। और भाजपा तो कह रही 400 सीटों से ज्यादा आ रही है। सभी जो राज्यसभा के थे भाजपा के उन सबको लोकसभा में उतारा है। जो आपने देखा होगा उनकी सबकी टिकटें भी हो गई। भूपेंद्र यादव जी वगैरह सारे वो राज्यसभा में हमारे साथी हैं। तो देखते हैं वो क्या करते हैं। सरकार ये भी कह रही है बीजेपी के लोग घमंडिया गठबंधन है, उनका जो पिछला हाल हुआ इससे बुरा हाल होगा। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने ये कहा है कि अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा इतने उतावला है तो राज्यसभा का इस्तीफा देकर मैदान में जवाब दे दिया कि सभी एमपी से करवा दें, जो राज्यसभा के एमपी है रिजाइन करवा दें, फिर देख लेंगे बात। इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहते हैं और एक की सीट में आएगी। चलो ये सुरेंद्र इंडिया है, ऐसा है कि तो भाजपा कुछ भी कहेगी। देखो देखो भाई, वो घमंडिया कह सकते हैं, हम उनको जो है भारत जलाओ पार्टी कोई कह देता है, कोई उनको बहुत झूठी पार्टी कह देता है, कोई जेजेपी को जमा झूठी पार्टी कह देता है। तो लोग क्या क्या कहें, तो लोगों का काम है कहना। लालू ने जो बयान दिया मोदी के परिवार को लेकर, लालू जिस तरह से मोदी का परिवार इस तरह से हैशटैग करने शुरू कर दिया, इस तरह देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, एक चीज तो हमने पहले ही आपसे कह दिया कि दो चीजों में ये लोग तेज हैं। भाई, देश का सबसे ज्यादा चंदा किसी पार्टी के पास है तो बीजेपी के पास है, और जो है मीडिया और मार्केटिंग करके सच को झूठ और झूठ को सच, रात को दिन और दिन को रात बनाने में कोई माहिर कोई लोग हैं तो ये लोग हैं। आपने एक अधिकारियों पे 40,000 मुआवजा मांग रहे हैं, आपको लगता है इतना कंपनसेशन मिल जाएगा? 10 साल से मिलना चाहिए। तो हम मिलना चाहिए, हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब तो जैसे मैंने कहा, तो अब तो घोषणा ही कर दे सरकार, दिलवाना तो अगली सरकार को ही है। ये सरकार ज्यादा, तो ये मैं समझता हूँ घोषणा ही कर दे, या अगली सरकार को दिला, नहीं तो हम आने वाले समय में हम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।